आइए जानते हैं आगे की कहानी। राजवीर और शिवी दोनों ने एक दूसरे को कसके गले लगा रखा था और दोनों ही रो रहे थे। राजवीर शिवी को खुद से अलग कर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से थमता है और फिर उसके माथे को चूम लेता है। शिवी फिर एक बार उसके गले लग जाती हैं और उसके गर्दन पर अपने हाथ लपेट देती है। वही अब की बार राजवीर के हाथ शिवी के कमर पर थे और वो शिवी के कमर को कसके पकड़ लेता है। राजवीर शिवी को ऐसे ही पकड़े हुए कहता है, शिवी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तुम्हारे माँ पापा को नहीं मारा है, प्रतीक ने जो भी तुम्हें बताया सब झूठ था। उसकी बात सुन शिवी राजवीर को और कसके पकड़ रोते हुए कहती है, सॉरी राज, मैंने उस पर भरोसा कर लिया। उसकी बात सुन राजवीर उसे अपने से अलग कर उसके चेहरे पर आ रहे आंसू को पोंछ कहता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है शिवी, मैं जानता हूँ हालत ही कुछ ऐसे होंगे कि तुम्हें कुछ सोचने समझने का वक्त नहीं मिला होगा। इतना बोल वो उसका चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम उसके माथे से अपना माथा लगा कहता है, बस शिवी तुम मुझसे लड़ लो, मुझे मार लो, पर मुझसे दूर जाने की बात मत करो, तुम्हारे दूर जाने की बात सुनकर ही मेरी जान निकल जाती है। उसकी बात सुन शिवी उसके मुंह पर हाथ रख अपना सिर नहीं में हिला देती है, तो राजवीर एक बार फिर उसे अपने सीने से लगा लेता है। राजवीर शिवी को अपने सीने से लगा ऐसे ही बैठा हुआ था। दोनों का रोना बंद हो गया था, पर आंसू के निशान अभी थे। राजवीर शिवी को अपने गोद में कुछ इस तरह लेकर बैठा था जैसे शिवी कोई छोटी बच्ची हो। वही शिवी भी उसके सीने से लगी, उसकी धड़कनें महसूस कर शांत बैठी हुई थी। पूरे कमरे में शांति पसरी हुई थी। तभी शिवी धीमे से कहती है, मुझे भूख लगी है। शिवी की बात सुन राजवीर उसे देखने लगता है तो शिवी बड़ी मासूमियत से उसे देख रही थी। शिवी को ऐसे देख राजवीर उसके गाल को छूकर कहता है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं मेड को बोल कुछ बनवाता हूँ। उसकी बात सुन शिवी अपना सिर हाँ में हिला देती है और राजवीर के गोद से उठने लगती है, पर तभी राजवीर उसे पकड़ लेता है। राजवीर के पकड़ने पर शिवी उसे देखने लगती है तो राजवीर कहता है, तुम्हें दूर जाने देने का मन नहीं कर रहा है। उसकी बात सुन शिवी कहती है, मैं बस नहाने जा रही हूँ। उसकी बात सुन और कुछ पल उसे देखने के बाद राजवीर शिवी को छोड़ देता है तो शिवी अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। शिवी के बाद राजवीर भी अपनी जगह खड़ा हो जाता है। शिवी वॉशरूम के अंदर चली जाती है तो वही राजवीर गहरी सांस लेकर कमरे से बाहर निकल जाता है। राजवीर जैसे ही कमरे से बाहर आता है उसे बाहर इंतजार कर रहा नीरज नजर आता है तो परेशान खड़ा था। नीरज को ऐसे खड़ा देख राजवीर उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिसे नीरज चौंक जाता है और अपना सिर घुमा देखने लगता है तो उसके सामने राजवीर खड़ा था। राजवीर को अपने सामने देख नीरज जल्दी से पूछता है, भाई अब भाभी कैसी है? उसके सवाल पर राजवीर उसे कहता है, वो अब ठीक है, पर तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? उसके सवाल पर नीरज कहता है, भाई भाभी की तबीयत जानी थी पर आपके कमरे का दरवाजा बंद था तो इसलिए मैं यही रुक गया। उसकी बात सुन राजवीर उसके कंधे को थपथपा देता है और फिर अपने साथ नीचे लेकर आता है। दूसरी तरफ सुनैना जी आराम से उठती है, फिर तैयार होकर नीचे आती हैं तो नीचे अखिलेश जी को बैठा देख वो अजीब तरफ से मुस्कुरा के खुद से कहती है, कल तक तो बड़े धमकी दे रहे थे और अब देखो कैसे नाश्ते के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं। इतना बोल वो चल के उनके पास आती है और उनके साथ नाश्ता करने अपनी चेयर पर बैठ जाती है। वही सुनैना जी आकर बैठती है, पर अखिलेश जी एक बार भी अपनी नजरें उठा उनके तरफ नहीं देखते हैं। उन्हें ऐसे अपने आप को इग्नोर करते हुए देख सुनैना जी कहती है, मैं जानती थी आप खुद रात को गुस्सा करेंगे और फिर सुबह गुस्सा उतरते ही प्यार। इतना बोल वो मुस्कुरा देती है तो वही उनकी बात सुन अखिलेश जी कुछ नहीं बोलते हैं, वो बस अपना नाश्ता कर रहे थे। सुनैना जी को कुछ समझ नहीं आता है कि उनके इतना बोलने के बावजूद अखिलेश जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। सुनैना जी भी उन्हें इग्नोर करता देख अपना मुंह बना नाश्ता करने लगती है, पर जैसे ही वो अपनी कॉफ़ी पीने वाली होती है तभी वहाँ वकील आते हैं, जिन्हें देख वो कॉफ़ी टेबल पर रख देती है और फिर वकील को देख पूछती है, वकील साहब आप सुबह यहाँ कैसे? उनके सवाल पर वकील कहते हैं, मुझे यहाँ मिस्टर अखिलेश ने बुलाया है। उसकी बात सुन सुनैना जी अखिलेश जी को देखने लगती है तो अखिलेश कहते हैं, आप पेपर लेकर आए हैं? उनके सवाल पर वकील अपना सिर हिला देता है तो अखिलेश जी आगे कहते हैं, दे दीजिए इन्हें। उनकी बात सुन वकील अपना सिर हिला अपने साथ लाए पेपर सुनैना जी को दे देता है। सुनैना जी जैसे ही वो पेपर लेकर देखने लगती है और वो पेपर देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। सुनैना जी अखिलेश को देख कहती है, ये क्या है अखिलेश? उनके सवाल पर अखिलेश जी कहते हैं, तुम्हारे और मेरे डिवोर्स पेपर। उनकी बात सुन सुनैना जी शौक होकर उन्हें देखने लगती है। सुनैना जी लड़खड़ाती जुबान में, आप ऐसा नहीं कर सकते। उसकी बात सुन अखिलेश जी कहते हैं, मैंने ऐसा कर दिया है। उनकी बात सुन सुनैना जी हैरान हो जाती है।